हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अधिगम हेतु आकलन। इसमें आज का हमारा प्रकरण है आकलन के उपकरण या टूल्स। यानी जब विद्यार्थी का आकलन किया जाता है तो आकलन करते समय हम कौन कौन से उपकरण तथा टूल्स उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि मानव के वर्तमान जीवन में उपकरण शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसकी सहायता से मानव अपने समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता के साथ कर सकता है। जहाँ मानव लक्ष्य है तो उपकरण उसके साधन है, और इन उपकरणों के माध्यम से चाहे बालक हो या व्यक्ति हो अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। आकलन में उपकरण का वही महत्व है जो युद्ध में हथियारों का होता है, परिवहन में वाहनों का होता है और भोजन में लवण का होता है तथा अध्ययन में पुस्तक का होता है। यानी पुस्तक के बिना अध्ययन कार्य अधूरा है, वैसे ही आकलन में उपकरण के बिना उनका आकलन अधूरा माना जाता है। चाहे छोटा से छोटा लक्ष्य हो या बड़ा से बड़ा, सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आकलन कार्य में विविध उपकरण तथा तकनीकी की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने गंतव्य स्थान तक या लक्ष्य तक पहुंचता है। आकलन के अंतर्गत समस्या निर्धारण, परिकल्पना, प्रयोग, परियोजना, निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके माध्यम से विद्यार्थी का आकलन किया जाता है। वर्तमान समय में आकलन के लिए इस प्रकार के अनेक ऐसे उपकरण हैं तथा तकनीकी है जिनको खोजा गया है तथा काम में लिया जाता है। इन उपकरणों के माध्यम से इन उपकरणों के माध्यम से आकलन की ये जो प्रक्रिया है यह सुगमता तथा सरलता के साथ इसको संपन्न किया जा सकता है। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कई ऐसे उपकरण है जिनको की उपयोग में लिया जाता है। इसमें सबसे पहले कार्य के प्रकार। अब बालक के कार्य के प्रकार के आधार पर कौन कौन से उपकरण हैं जिनको उपयोग में लाया जाता है। जैसे कार्य के प्रकारों के रूप में प्रमुख जो है वह है क्रियात्मक गतिविधि को माना जाता है। क्रियात्मक गतिविधियों के आकलन से छात्रों का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग एवं शारीरिक योग से वह कार्य करते हैं, जिसका प्रदर्शन उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली गतिविधि में करता है। यानी विद्यार्थी कार्य के आधार पर अपनी उन सभी गतिविधियों को प्रस्तुत करता है तथा उन गतिविधियों के आधार पर ही उनका मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उन गतिविधियों का आकलन करके छात्रों को उपयुक्त प्रकार के सुझाव भी दिए जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ गतिविधियों में और सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे छात्रों का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और आकलन प्रक्रिया का इसमें संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्रियात्मक गतिविधि भी आकलन की विशेष प्रकार की एक विधा है। इसके माध्यम से छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं गत्यात्मक विकास का आकलन किया जाता है। इस प्रकार आकलन प्रविधियों के आधार पर एक और छात्रों को सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों के संपन्न करने हेतु सुझाव दिए जा सकते हैं, तो वही दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के पक्षों का उससे संबंधित आकलन भी किया जा सकता है। अब जो क्रियात्मक गतिविधि द्वारा आकलन की प्रक्रिया में दिए जाने वाले सहयोग की प्रक्रिया को हम और इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले है परियोजना या प्रोजेक्ट। अब ये परियोजना जो है वह प्रयोग परियोजना
दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक प्रयोग और दूसरा परियोजना। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इनका अर्थ है कि वह प्रयोजन जो प्रयोग द्वारा पूर्णतः सिद्ध किया जाएगा, इसलिए इसको प्रयोग परियोजना कहा जाता है। उसे प्रयोग परियोजना, प्रयोग शब्द का अर्थ है वह प्रक्रिया जो तथ्यों, सिद्धांतों, प्रमाणों, तथ्यों, सिद्धांतों के अनुसार विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपने को सिद्ध कर सके, अर्थात सिद्धांतों की पुष्टि कर सके। क्योंकि जब हम प्रयोग परियोजना उपकरण जब काम में लेते हैं तो उस समय सिद्धांतों के आधार पर तथा तथ्यों के आधार पर उस प्रयोग को करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान, जिसमें अनुसंधानकर्ता कुछ चरों को नियंत्रित करता है, न कि केवल हालातों का अध्ययन करता है। यानी प्रयोग परियोजना के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो रिसर्च करता है, वह कुछ चरों को नियंत्रित करता है, न कि उससे जो हालात उत्पन्न हुए उन हालातों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि योजना स्वउद्देश्य, स्वाभाविक, सार्थक और रुचिपूर्ण कार्य का आयोजन है। जब इस पद्धति को विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लाया जाता है तो उसे योजना पद्धति कहा जाता है। अब ये जो परियोजना दो प्रकार की हो सकती है। एक तो व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक या सामाजिक। सामूहिक या सामाजिक परियोजना। अब व्यक्तिगत तो बालक या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिस प्रयोग को या परियोजना को करता है, और सामूहिक यानी सब मिलकर जिस कार्य को करते हैं वह सामूहिक कार्य के अंतर्गत आता है या सामूहिक परियोजना के अंतर्गत आता है। अब इस संदर्भ में प्रोफेसर स्टीवेंसन ने ये कहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णतः प्राप्त करता है। प्रोजेक्ट या परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम कार्य करते हैं। फिर बेलार्ड के अनुसार बेलार्ड ने ये कहा है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जो कि विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर प्रयोग परियोजना कहाँ विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, विद्यार्थियों को इस कार्य को करवाया जाता है इसलिए। फिर है किलपैट्रिक।
किलपैट्रिक ने ये कहा कि प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण रूप से सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है, यानी सबके साथ मिलकर जिस कार्य को किया जाता है वह प्रयोग परियोजना कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार प्रयोग परियोजना से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब इससे संबंधित आगे का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।